आज का जो हमारा लेसन है उसका टॉपिक जो है दुआ। क्या है? दुआ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? दुआ। तो हम सबसे पहले हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मरकज की अंजील 11 बाब और उसकी 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। क्या हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा? एक दफा फिर मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। बच्चों, हम आप सबको पता है कि हम संडे स्कूल में आते हैं, हम लेसन सीखते हैं और हम सब आपको बार बार एक चीज बोलते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? दुआ करनी है और क्या करना है? ईमान रखना है कि हमको मिल गया तो हमको मिल जाएगा। हमें तब मिलेगा जब हम दुआ करेंगे। हमें कब मिलेगा? दुआ करना क्या होता है? खुदा से बातचीत करना। जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करते हैं कि जी ये मसला है, ये इशू है, क्योंकि आप सबको पता है कि जी आप मुझसे क्या डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ ना, तो आप मुझसे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि टीचर मेरी कॉपी अनकम्प्लीट है, टीचर मुझे ये वर्ड्स का नहीं पता, टीचर मुझे ये लेसन रिमाइंड करवा दें। ये चीजें पूछ सकते हैं ना। मगर खुदा जो है वो हम सबको बनाने वाला है। क्या है? तो खुदा से तो हम सब कुछ बात कर सकते हैं ना, हर इशू पे, हर टॉपिक पे, कि खुदावंदा ये मेरी लाइफ में हो गया, खुदावंदा इसको ठीक कर दें, खुदावंदा फाइनेंशियली हमारे हालात ठीक नहीं है, खुदावंदा हमारे घर में लड़ाई है, खुदावंदा तू इसको दूर कर दे। हम हर तरह की बात कर सकते हैं। तो आज हमें आप सब ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है? तो फिर आप सबने इस बात को अपने अंदर आज लेके जाना है कि हमने जो कुछ भी दुआ में मांगना है वो क्या होगा? हमें मिल जाएगा। मगर ये तब मिलेगा जब हम इस बात पे यकीन रखेंगे। आप जब देखें मुझे बोलते हैं कि टीचर ये मेरी वर्ड्स मिसिंग है, तो मैं आपको कहती हूँ ठीक है मैं आपकी ही करवा दूंगी। तो आप इस बात पे यकीन रख लेते हैं ना कि हमारी टीचर यकीनन नहीं करा देंगी। तो खुदा तो हम सबको बनाने वाला है, वो तो हम सबसे ज्यादा अच्छा है, हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत मेरे मामा पापा मुझसे नहीं कर सकते होंगे या मैं उनसे नहीं कर सकती होंगी जितनी खुदा करता है। तो फिर तो हमें इस बात पे पक्का यकीन कर लेना चाहिए। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से एक और रेफरेंस पढ़ते हैं कि क्या वाकई ही जो हम दुआ करते हैं वो सुनी भी जाती हैं। ये देख लें खुदा के कलाम में से कि जो हम दुआएं करते हैं वो सुनी भी जाती हैं। कौन कौन ये कंफर्म करना चाहता है कि जो हम दुआएं करते हैं वो सुनी भी जाती हैं? देख लेते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से लूका 18 बाब 5वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचा वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, ये यीशु मसीह जब तालीम दे रहे थे तो यीशु मसीह ने एक तमसील कही। यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि देखो, अगर एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त के आधी रात को जाके उसका दरवाजा नॉक करता है। अब आपको पता है रात को सारे सो रहे होते हैं, तो कोई भी आए तो वो कहते हैं आय हाय पता नहीं कौन आ गया, हुन मैं नहीं खोलना। वो कोई कहता है जब तुम खोलो, वो कहता है वो तुम खोलो। इसी तरह वो कहते हैं आधी रात को अगर उसका दरवाजा नॉक करता है उसका दोस्त आके, और वो कहता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आधी रात को आया है, तो मुझे कुछ ना रोटियां आप दे दो ताकि मैं उसको खिला सकूं। कलाम में लिखा है, तो वो कहता है कि अभी तो मैं लेटा हुआ हूँ, अभी अपने बिस्तर पे हूँ, तो अभी ना तू बाद में आई। कहता फिर भी तमसील में आगे कहता है वो फिर भी उठेगा कि यार अभी आ गया तो मैं इसका क्या करूं।
लिखा है फिर भी वो उसकी बेहयाई के, मतलब आधी रात को वो उसका दरवाजा आके खटका रहा है कि जी मुझे कुछ दे दो। वो कहता है वो फिर भी उठेगा और क्या करेगा, उसको जो भी उसके पास होगा वो उसको दे देगा ताकि वो अपने दोस्त को खिला सके। इसी तरह बच्चों आगे लिखा हुआ है कि अगर वो इंसान होते हुए एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, उठा वो फिर भी उसने दे दिया, तो मैं खुदा होते क्या तुम्हें नहीं दे सकता? खुदा तो हमारा सोता भी नहीं है जो वो कहे जी दानियल अभी मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनता, मैं सो रहा हूँ। कह सकते हैं खुदा ऐसा? खुदा तो सोता ना, वो सोता है ना वो ऊँघता है, बल्कि दिन रात उसकी जो कान है वो हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। क्या रोज मेरे से अभी इस टाइम 2 बजे क्या दुआ कर रही है? अलिशवा क्या दुआ कर रही है मेरे से? मैरी क्या दुआ कर रही है? यादी क्या मेरे से दुआ कर रहा है? खुदा नहीं सोता बच्चों। आप जिस टाइम बस में बैठे होंगे आप दुआ करेंगे, खुदा आपकी सुनेगा। आप घर में बैठे होंगे खुदा आपकी सुनेगा। ये नहीं कि आप संडे स्कूल आ गए तो खुदा आपकी सुनेगा। खुदा हर जगह आपके लिए मुयस्सर है, वो आपके लिए हमेशा हाजिर है आपकी दुआओं को सुनने के लिए। देखो तमसील में लिखा हुआ है कि मतलब क्या होता है कि उसका दोस्त भी थोड़ा कार कुट के उसको दे देता है, मगर खुदा कहता है मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं तो खुदा हूं, तो क्या मैं नहीं सुनूंगा? वो कहते हैं जो मांगता है उसको मिलता है। मरियम और हमारे पास मीरम है, ठीक है। मरियम दुआ करती रहती है कि खुदावंदा इसको बरकत दे, खुदा मुझे ये चाहिए, और मीरम जो चुप करके बैठी रहती है। मरियम को बरकतें ही मिली जा रही हैं। मीरम उसको देख रही है कि हम दोनों एक साथ ही रहती हैं मगर बरकतें उसको क्यों मिल रही हैं? क्यों? क्योंकि वो मांग ही नहीं रही। आप में से उन बच्चों को सिर्फ बरकत मिलेगी जो बरकतों को लेंगे, जो मांगेंगे। आगे आपकी मर्जी है कि आप खुदावंद से बरकतें लेना चाहते हैं कि नहीं। जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते। दरवाजा खटखटाना क्या है? क्या कोई दरवाजा लगा हुआ है जिसको हमने खटकाना है? दरवाजा खटखटाने से मतलब है कि हम दुआ में झुककर खुदावंद की हजूरी में आए, हम खुदावंद से मुखातिब हों कि मेरा और खुदावंद का जो एक लिंक है वो बन जाए। तो बच्चों हमारा खुदा तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है, ना हमें नंगे पांव कहीं जाना पड़ता है, ना हमें घुटनों के बल होकर घिसट के इतनी धूप में कहीं किसी जगह पे जाकर किसी को सजदा करना होता है। हमारा खुदा कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूँगा। तो हमें तो इतना बड़ा जैकपॉट हमारा लग गया। बाहर इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, आप सबको पता है, मगर आज हम यहाँ सुकून से बैठे हैं और हम वो बात सीख रहे हैं जिस बात से हमारा फायदा ही बहुत है, जिससे हमें कभी परेशानी भी नहीं होगी। कभी परेशानी होगी भी ना तो हम जब दुआ करेंगे ना तो खुदावंद उसका जरूर हल निकालेंगे। तो हमने आज ये तो देख लिया कि किस तरह खुदावंद हमें कहते हैं कि आप लोग मांगेंगे तो जरूर ही आपकी पूरी होगी। तो हम एक और देख लेते हैं, एक तमसील और पढ़ते हैं। जिस तरह हमने ये अच्छी थी ना तमसील, सबको समझ आई कि वो अपने दोस्त के लिए वो कुछ मांगने के लिए उसके घर जाता है तो वो फिर भी थक के खोल ही देता है दरवाजा, मगर खुदावंद हमारा क्या करता है? खुदावंद हमसे कभी अकता नहीं है। वो कहता है मांगो, जब मर्जी मांगो, दिन मांगो, रात मांगो, दोपहर मांगो, जब मर्जी। तो अब हम एक और तमसील पढ़ेंगे कि हम और दुआ के बारे में सीख रहे हैं ना, तो हम एक और तमसील देखेंगे बाइबल में से, लूका की अंजील 18 बाब पहली आयत से। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? आमीन।
देखो हमने बच्चों क्या वाकया पढ़ा कि एक बेइंसाफ काजी होता है, वो ना खुदावन से डरता होता है ना वो किसी की परवाह करता है। मतलब ये समझता है कि कौन खुदा है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है और उसे किसी की परवाह नहीं होती, उसे किसी की बात की टेंशन नहीं है, वो अपने आप में ही खुश है और वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। फिर भी वो एक इंसान जिसको हम कह सकते हैं सेल्फिश इंसान है, जो अपने आप की ही सोचता है, अपने आप की ही सुनता है और किसी को कुछ जानता नहीं। सबसे बढ़कर वो खुदा से ही नहीं डरता, वो खुदा से ही नहीं डरता। बाइबल में जब ये तमसील बता रहे हैं, बताया हुआ है कि वो क्या करता है कि वो खुदा से भी नहीं डरता। फिर भी एक बेवा आती है उसके पास, तो वो क्या करती है, वो बार बार उसे कहती है मेरा इंसाफ कर। क्या कहती है? मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं बच्चे, वो तो खुद ही क्या है, बेइंसाफ काजी है, ना वो किसी की बात सुनता है ना वो खुदा से डरता है, तो वो ना बार बार उसके पास आ जाती है, बार बार उसके पास आ जाती है। अब देखो सपोज अलिशबा मुझे किसी चीज के लिए कह रही है, टीचर मेरी कॉपी बना दो, मैं कहूंगी ओहो मेरे पास टाइम नहीं, मैं किसी को कहती हूँ, फिर ये मुझे कहेगी, फिर मुझे कहेगी, फिर मुझे कहेगी। एट द एंड मैं कहूंगी ये तो मुझे इतना तंग कर रही है, मैं इसकी कर देती हूँ, नहीं तो इसने फिर आ जाना है, मैं इसकी फौरन से कॉपी ठीक कर दूंगी जो भी इसको प्रॉब्लम होगी, और क्या होगी बाद में ये नहीं आएगी। इसी तरह क्या हुआ, वो बार बार उसके पास आती थी कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। एट द एंड वो कहता है मैं इसका इंसाफ कर ही देता हूँ, ऐसा ना हो कि ये बार बार आके मेरे नाक में दम कर दे। आगे क्या खुदा का कलाम कहता है, कहते हैं कि सुनो वो बेइंसाफ काजी क्या करता है, क्या करता है कि वो बार बार उसके आने की वजह से वो परेशान था और उसने उसका इंसाफ कर दिया। तो खुदा कहता है क्या मैं अपने बरगजीदा लोगों के लिए जो दिन रात मुझसे दुआएं करते हैं, जैसे वाइज कैथरीन मुझसे दिन रात दुआएं करते हैं, तो मैं इनकी दुआ नहीं सुनूंगा? वो एक बेइंसाफ है जिसको किसी का डर खौफ नहीं है, वो फिर भी किसी का इंसाफ कर रहा है। तो खुदा कहता है मैं तो बाप हूँ तुम लोगों का, मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआएं नहीं सुनूंगा? खुदा को ये पता है आप दिन रात दुआएं करते हैं, कहता है मैं अपने बरगजीदों की जो मुझसे दिन रात दुआएं करते हैं, क्या मैं उनकी दुआ नहीं सुनूंगा? आज हमें पूरी श्योरिटी मिल चुकी है कि हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो, गाड़ी में हो, स्कूल में हो। आपको मैंने एक वाकया बताया था ना कि एक बार मैं कॉलेज जब जा रही थी तो मेरा कोई टेस्ट था, तो वो टेस्ट शायद मैं गई नहीं थी लास्ट डे, तो मुझे ना पता नहीं था, तो वो अब सर बहुत सख्त थे। तो अब मैं दुआ के ताल्लुक से बता रही हूँ कि दुआ हम कहीं भी कर सकते। अब मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा खुदावंदा ये सर तो एक तो इतना डांटते हैं, ऊपर से सारी क्लास के सामने जाहिर बात है इंसल्ट होती है। अब देखो किसी एक बच्चे को हम उठा के किसी, तो फिर फील तो होता ही है ना। तो अब मैं परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा खुदावंदा देख ले तेरी मेहरबानी, तू जानता है, पर सच्ची बात करनी है खुदा से। मैंने कहा खुदावंदा तू जानता है मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने किस वजह से मैं तो आई भी नहीं, तो अब प्लीज मुझे सर के हाथों से बचा लेना खुदावंदा, सर बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। पता है क्या हुआ बच्चों, सर हमारी क्लास में नहीं आए। दुआएं सुनी जाती हैं मगर सच बोलना चाहिए, बहाने नहीं चलते, सच्ची सच्ची बात, क्योंकि खुदा तो हमारे दिलों गुर्दों को जानता है ना, कि उसको हमारी पूरी अंदर से पता। देखो खुदा ने हमें बनाया है तो खुदा को हमारे बारे में तो सही पता होगा ना। देखो आपको पता है रोबोट्स मिलते हैं जिनके पार्ट्स पेयर पार्ट्स होते हैं, आपने उनको जोड़ना होता है और फिर वो बन, तो आपको पता होता है कि जी हम कहाँ से उसको जोड़ेंगे तो उसका बाजू जुड़ जाएगा, कौन सा नट लगाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, आपको पता होता है ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने हाथों से जोड़ा होता है। और कोई बोलेगा जी ये सही नहीं चल रहा, आपका कोई फ्रेंड जिसने नहीं देखा है कैसे बना है, तो आप कहोगे नहीं मुझे पता है ये क्यों नहीं चल रहा है, इसकी यहाँ से लूज करनी है, थोड़े से पेज इसके लूज करने हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बनाने वाले हो। इसी तरह खुदावंद को भी हमारा एक हमारी जो हम सांस लेते हैं ना, खुदा को उसका भी पता है। आपको पता है खुदावंद ने हमारे सारे बालों को गिन रखा है, हम गिन सकते हैं। खुदावंद को सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। बात यह है कि बस हमने खुदावंद से रिलेशन में रहना है। क्या करना है? रिलेशन में। फिर क्या होगा? फिर हमारे लिए बरकतें ही बरकतें और खुशियां ही खुशियां। इसलिए बच्चों ये बहुत गहरी बात है, जो लोग दुआ गो हो जाते हैं ना उनकी जिंदगी जबरदस्त हो जाती है। लोग उनको जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो दुआ करते हैं। बाइबल में जिक्र है, अमाल की किताब में कलीसियां दुआ करती होती थी, तो क्यों बाइबल में है? अगर वो दुआ ना करती होती, वो यहाँ वहाँ खेलती फिरती, तो क्या बाइबल में उनका जिक्र आना था? बिल्कुल भी नहीं।
वो दुआ गो लोग थे जो खुदावंद से मोहब्बत करते थे। हम लोगों ने भी ऐसा होना है कि कल को हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि लोग जाने कि ये वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री के संडे स्कूल के बच्चे हैं, इतने पावरफुल। ये खड़ा करो, दुआ करना शुरू हो जाए, ये बिठा दो, चुप करके बैठ जाते हैं। ये तब हो सकता है बच्चों जब हम दुआ करेंगे। हम छोटे कोई नहीं है, हम सारे ही बड़े हैं। आप समझते होगे मैं तो छोटा, मैं दुआ नहीं करता, मेरी मम्मा दुआ करती है, वो बड़ी है। आप सब कर सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो उनमें पूरी समझ है, क्योंकि सबको फोन भी तो चलाने आते हैं ना, गेम्स भी आती है ना, है ना, आती है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या आज के लेसन से सीखा कि हमने दुआ करनी है। दुआ से कितना कुछ हो जाता है, खुदा जरूर ही हमारी सुनता है ना। yes. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमें सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए।